नमस्कार, मेरा नाम नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। समृद्धि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मौजूद हैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ से इंडिया अलायंस से अजय राय, लेकिन वहीं पर कमेरावादी पार्टी से और पीडीएम गठबंधन से गगन प्रकाश यादव, और यहाँ से वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान सांसद नरेंद्र मोदी खुद प्रत्याशी हैं। जानेंगे चुनावी समीकरण, जनता यहाँ किसके साथ जा रही है, किसके, क्योंकि पीछे कार्यक्रम चल रहा है। पल्लवी पटेल यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, वोट के समर्थन की अपील कर रहे हैं जनता से। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, बात करेंगे पल्लवी पटेल जी से भी और यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के लोग किसकी तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार यहाँ से सांसद बनाकर प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर किसी और के साथ जानेंगे? लोगों से बात करके जानते हैं क्या है माहौल। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार पटेल सर। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अरे बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों का इधर एकदम एक तरफा वोट लिफाफा को जाएगा सर। एक तरफा वोट लिफाफा? जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब गगन यादव एक आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, वो जमीन से जुड़े हैं। हम लोग हवाई वाली लोगों को वोट नहीं करेंगे। हम लोग जमीन पर चलने वाले लोग, आंदोलन करने वाले लोग, जो हम लोगों को दुख सुख को समझेगा, हम उनको वोट करेंगे। कौन है हवाई लोग? कौन है? अरे आप समझ ही रहे हैं, आप एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, और उसी के बीच में हमारे कैंडिडेट हैं जो कि ज़मीन पर चल करके लोगों के बीच में, चाहे वो बैरवन का मामला रहा, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट में मामला चला उसके बारे में मामला रहा हो, चाहे 68,सौ जो शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुआ उसके मामले में रहे हो, हर जगह गगन यादव। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कितना विकास हुआ है जो आप लोग दूसरी की तरफ देख रहे हैं? कहीं ना कहीं से विकास कागजों पर हुआ है, ज़मीन पर नहीं। आज भी लोग 15 लाख खाते में अपने इंतजार में लगे हैं कि कब हमारा 15 लाख हमारे खाते में आएगा। शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि काहे नहीं हमारा 15 लाख है। आज भी 15 लाख का इंतजार। 15 लाख की नाराजगी आज भी है लोगों? बिल्कुल नाराजगी रहेगी। भैया क्या लगता है, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल सर यहाँ पे ठीक है, मोदी जी का थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, मोदी जी का गड़बड़ है? गड़बड़ है मोदी जी का गड़बड़ है? इस बार 10 साल के वादों से ना अब हम लोग थक चुके हैं उनके। सिर्फ वादे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से हमारा विकास नहीं हो जाएगा। तो कैसे विकास होगा आप लोगों का? हमें रोजगार चाहिए, हमारा खेती बाड़ी सही से वो चाहिए। आज कहीं कुछ नहीं है, मंडियों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेट करते जा रहे हैं, कहाँ से हो पाएगा विकास? आप कह रहे खेतियों का काम बढ़िया होना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार दावे करे किसानों की आय दुगनी हो गई। वो तो 2017 तक कहते हो जाएगा, कहाँ हुआ? कोई नहीं अभी। कहाँ हुआ? अब जनता पर बदला है, घट गया है हम लोगों का। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं जी। किधर देख रहे हैं, इंडिया या एनडीए? नहीं, हम सिर्फ पीडीएम देख रहे हैं। पीडीएम देख रहे हैं। इंडिया था और एनडीए हुआ, उसके बाद अब एक और गठबंधन बन चुका है पीडीएम। जनता किसके साथ जाएगी? और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? बताओ जो। अरे नाम तो बता दीजिए आप लोग। हमारा करण नाम है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल तो ठीक है भाई। किसकी तरफ यहाँ की जनता जा रही बनारस में? बनारस में तो ये पल्लवी पटेल के पक्ष में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। जी। मोदी जी के? मोदी जो तो अब गए हैं। कहाँ गए? भीतर। अब ही नहीं, सब तो चुनाव हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं, लेकिन वो अब नहीं जीतेंगे। अब ये जो गगन यादव ये जीतेंगे। और लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी अजय, इनका लार बढ़िया है, गगन यादव का। ऐसा कहा इतना लोग इनका समर्थन? नहीं, ये जमीन से जुड़े नेता है ना, बस इसीलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं कि अब ये भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। जो कि ये पहली बात कि ये मोबाइल है, एक बार नहीं 4 बार चलो मोबाइल के कनेक्शन दो। बोलो हाँ, पहले थी कि 4 रुपया का अगर रिचार्ज भराएं तो जब भी चाहे तब भी बात कर ले। रिचार्ज महंगा होगा, सबसे ज्यादा दुख है। हर एक चीज़ महंग हो गया है। दाल 160 रुपया हो गया है, तेल 120 रुपया हो गया है। तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे? जो 100 रुपया का काम कर रहे हैं, कैसे परिवार जियाएंगे? बड़ी समस्याएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। देश में विकास हो रहा, थोड़ी बहुत महंगे हो। विकास हो रहा है। ये सड़क बनवा के विकास करेंगे। तो कैसे विकास होगा? सबसे जरूरी डेवलपमेंट के लिए जरूरी रोड कि जो मर रहा है उसको पहले बचाओ, और जो डूब रहा है उसको छोड़ के चले जा रहे हो। कौन मर रहा है और कौन डूब रहा है? गरीब आदमी मर रहे हैं, आम आदमी। हाँ, उसके लिए क्या किए? कहा नहीं करे, वो तो कहने हमने फ्री राशन दे रहे, सिलेंडर दे रहे, सब तो फ्री से क्या मिलेगा? 10 आदमी को एक आदमी कमा खिला रहा है। हाँ, और हम 10 रुपया काम कर रहे हैं और महंगाई इतना आ गया सर पे, तो हम 10 रुपया हम कैसे खिलाएंगे? तो बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। किसकी तरफ देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं पल्लवी पटेल की तरफ जाएंगे। और यहीं पर अजय राय भी हैं प्रत्याशी, उनका क्या माहौल? अरे वो तो दल बदलू है। वो दल बदलू है। अजय राय दल बदलू? बिल्कुल। अभी भाजपा से निकले हैं, फिर भाजपा में जाएंगे, फिर सपा में जाएंगे। मतलब उनका कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है उनका। इसलिए आप उनका नहीं, फिर किसका करेंगे समर्थन? यही पल्लवी पटेल की तरफ हम। पल्लवी पटेल का समर्थन लोग करेंगे। क्या नाम है भैया? राम खिलावन पटेल। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल बढ़िया है, ठीक है।
चौथे चरण का मतलब 6 चरण का वोटिंग हो चुकी है, 7वें चरण के 1 तारीख को होनी है और उसी में बनारस भी है। बनारस में जनता किसकी तरफ जा रही है? बनारस में जनता हमारा ये पल्लवी पटेल की तरफ जा रही है। हाँ, पल्लवी पटेल। इंडिया और एनडीए दो और भी सामने, उनकी तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके बहुत से वादे जनता देख चुकी है ना। वादे पे वादे वादे पे वादे चले जा रहे हैं, कुछ कर क्या रहे हैं? जमीनी स्तर पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं लोग, सब आसमान में उड़ रहा है सब कुछ। मोदी जी की सरकार में कछु काम ही नहीं हो रहा। काम कहाँ हो रहा है? अरे वो तो बहुत बड़े दावे करते कहते इतना काम कर दिया हमने। अरे महंगाई इतना बढ़ा दे, हाँ, और रोजगार जो लड़के पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं, उनको नौकरी चाहिए ना। नौकरी मिल रहा है? जब से आज तक एक भर्ती हुआ, कोई भी भर्ती देखा है? जितना भी भर्ती हुई वो भी तो कैंसिल हो जा रही हैं। बताइए, सरकार में कुछ गरीब आदमी के लिए काम नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? एकदम नहीं। हाँ, हाई लेवल पे लोगों का जो है उनका काम हो रहा है, जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो 8, 10, 12 लोग हैं, उनका काम बेहतर ढंग से हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले। कहाँ निकालें भैया? कहाँ जेबा तो खाली है? कहाँ है? खाली है? कहाँ से निकालने गरीबी से बाहर? यार ऐसे थोड़ा होता है कोई बात कि हम गरीबी से बाहर निकाल दिए, ऐसे कोई निकलता है बाहर? तो कैसे निकलता है? अरे उसको रोजगार दो, जो है शिक्षा, जो भाई देखिए शिक्षा इतना महंगा कर दिए हैं, जो मेन वे से पहले उसको तो मजबूत करो आप। शिक्षा इतना हाई लेवल कर दिए हैं, रोजगार का स्तर नहीं निकाल रहे हैं, बस खाली बस ये अंडे बंडे काम में बनवा रहे हैं, कर रहे हैं, हाई सिटी बना रहे हैं। उसे हमसे क्या मतलब है? स्मार्ट सिटी सीधे कहिए ना, इंडिया बना रहे, उससे हमसे क्या मतलब है? उसे हमको क्या मतलब है? गरीब जनता को उससे क्या मतलब है भैया? हमारा जो निचला स्तर है उससे हमसे मतलब है ना। हमारा रोजगार बढ़ाइए। क्या रोजगार नहीं बढ़े? कह रहे बढ़िया नौकरी मिले, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। तो पढ़ लिख नहीं रहे हैं। चाचा कुछ करें, क्या करें चाचा बताइए आप? वो भी पढ़ लिख कर देखो, फार्म भरे थे ना, रोग लग गया। तो जिसके पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ आपको परमिट देगा? गरीब आदमी के लिए काम नहीं हो रहा सरकार में, एकदम नहीं काम हो रहा है। गलीचा का बाजार देख लीजिए, डाउन है एकदम। साड़ी का बाजार देख लीजिए। तो जब हम लोग बुनकर आदमी हैं तो हम लोग के लिए क्या किए मोदी? बोलो कि यही किए। मोदी जी आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए? कुछ नहीं किए। इधर आइए भैया, इधर आइए। क्या नाम क्या पहले बताइए? मुन्नालाल पटेल, क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? एकदम विकास नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसान लोग मार खा रहे हैं, इसलिए कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दे रहे हैं। हाँ, सबसे किस लड़कों को पढ़ने के लिए शिक्षा तो उतना प्राइमरी या मिडिल में देख लीजिए तो एकदम नाम मात्र की है, कुछ कोई शिक्षा हो नहीं रही है। कोई काम नहीं हो रहा सरकार, एकदम कोई काम नहीं हो रहा है, बस लालच दे रहे हैं सब। आप लोग क्या चाह रहे हैं? बदलाव? अब एकदम बदलाव चाह रहे हैं। बनारस के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? सचिन कुमार पटेल। युवा है, युवा क्या चाह रहा है? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है तो कुछ चाह रहे होंगे, अभी युवा ही हैं। हाँ, हम लोग तो नौकरी तलाश में, हम लोग नौकरी नहीं मिली, पढ़ लोग के बैठे हैं। हाँ, कितना पढ़े हैं? हाँ, पॉलिटेक्निक किए हैं। हाँ, लेकिन नौकरी कुछ नहीं मिली। नहीं मिली है अभी। हाँ, तो किसकी तरफ अब देख रहे हैं? किसकी तरफ? नौकरी जो भी आ रही है सीधा कोर्ट में चला जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रहा है। उसके लिए वो अच्छा चीज़ करे। उसके लिए सरकार में कोई नौकरी वैकेंसी भर्ती नहीं हो रही है। नहीं, इस नहीं हो रही है। आ रही भी तो कोर्ट में चला जा रहा है ना। या तो लीक हो जा रही है या तो कोर्ट में पहुंच रहा है। वो फरिया नहीं रहा अभी। तो क्या लगता है, अब चुनाव आ गया, 1 तारीख को वोटिंग होनी है, तो बनारस के लोग और आप लोग खासकर किसकी तरफ जा रहे हैं? हाँ, पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल जी। और वहीं पे इंडिया भी है, इंडिया गठबंधन से अजय राय हैं और प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ से प्रत्याशी। अजय राय तो पहले से ही थे, कुछ भी नहीं किए हैं। अब भी नहीं करेंगे, हो जाएंगे तो भी। अरे तो मोदी जी भी तो सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं यहाँ से। हाँ जी, हैं, जरूर हैं। तो मोदी क्या किए हैं? 10 साल हो गया उनको, मतलब करते हुए नौकरी किसी को आया नहीं, आया तो भी वो चला गया, कोर्ट में भी आ नहीं रहा, रेलवे का साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। चाचा क्या नाम है बताइए? केशव पटेल। क्या माहौल लग रहा है? अच्छा माहौल है। अच्छा, आप लोग सब लोग यहाँ पटेल लगभग सभी लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग पटेल हैं इसलिए पल्लवी पटेल का? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो समाज का बात करते हैं उसी को हम लोग देखते हैं। समाज की बात जो करता है वो भी? और क्या, ऐसे तो सभी लोग बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया अलायंस हो, मोदी जी भी बात कर रहे हैं। मोदी का हम लोग 10 साल दे चुके हैं उनका। उनकी बातों में हम लोग आने वाले नहीं है। अब से इस बार बदलाव करेंगे, पल्लवी पटेल को वोट करेंगे हम लोग। पल्लवी पटेल को? हाँ, लिफाफा। और किसी को नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पे आप लोग पल्लवी पटेल का समर्थन कर रहे हैं? हर समय दुख सुख में साथ देती हम लोगों का, देखते हैं। हाँ, हर समय सुख दुख में साथ देते। क्या माहौल लग रहा चाचा?
मुरैठा बांधे बढ़िया भौकाल से खड़े हो, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का हमने तो प्रधानमंत्री बहुत देखा, लेकिन मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हाँ बात है, मोदी जी ऐसा क्या कर दें? कुछ भी के हमको मतलब कुछ नहीं किए, लेकिन देश के लिए किए हैं। अच्छा देश के लिए क्या किए चाचा देश के लिए? बहुत कोई कश्मीर में 2 घंटा फरता था, आज 1 घंटा फर रहा है। हाँ? ये तो बहुत कुछ की दिए। हमको मत मिले, लेकिन देश का नाम रोशन हुआ कि नहीं? देश का नाम रोशन हुआ। हाँ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जाते थे तो दूसरे के पीछे खड़े रहते थे, आज उनके पीछे पूरा विश्व खड़ा है, मोदी जी के पीछे। हाँ। लेकिन आपने कहा चीन की मतलब कश्मीर की बात की, तो रेजांगला वाला जो स्मारक तोड़ा गया अभी कुछ दिन पहले इसी सरकार में, जो 1962 के युद्ध में रेजांगला का स्मारक बना गया, इसी सरकार में चीन ने तोड़ दिया है। नहीं, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्या कह रहे भैया? जब ताकत था सरकार में हमारे तो क्यों तोड़ दिया? चाचा कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया काम करिए नहीं देश के लिए। हमारे कहने का मतलब ये कि जब हमारे में ताकत है तो हम तुमको पटकेंगे, पटकाएंगे नहीं। तो जब हमारे सरकार में ताकत है तो क्यों तोड़ दिया? बोलो तो सरकार। चाचा क्या कह रहे हैं आप? देश के नाम पे चाचा जवाब दे रहे हैं आपको। वो देश के बदे तो हर वक्त तैयार है बानू। कैसे तैयार है? चाचा तो कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं तैयार है। भाई जनता है, जेकर जौन मूड हो अपन जनता कही मन कौन बात। लेकिन आप मोदी जी के साथ जाएंगे? हाँ, हम मोदी जी के साथ जाएंगे। अच्छा मोदी जी का काम बढ़िया करें, 2-4 काम कुछ नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं दिया आपका नहीं दी, लेकिन जनता के लिए क्या करें? लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जाके दूसरे के पीछे खड़ा रहता है ना, आज उनके पीछे पूरा विश्व का प्रधानमंत्री खड़ा है ना, हम ही खाली देखा था। विश्व के प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े। भैया इधर आइए जरा। चाचा कह रहे हैं कि अब मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। किए होंगे भैया। क्या किए हैं? क्या किए चाचा बताइए, क्या किए? कुछ भी नहीं। जैसे हमारे देश का हम बहुत प्रधानमंत्री ये उम्र में देखे, 60 साल लगभग उम्र हो गया, लेकिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखे। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखे बता रहे भाई, उनका अपना नज़रिया है, देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन मूलभूत जो चीज़ हम उस स्तर से देख रहे हैं। उस स्तर से देख रहे हैं, जो मूलभूत चीज़ है जिससे हमारा विकास हो, हम तो उस स्तर से देख रहे हैं ना। हमारा उस सर विदेशों में नाम होने से हमारा पेट नहीं भरेगा। नौकरियां उत्तर प्रदेश में 10 सालों में 7 सालों में परीक्षाएं आ रही हैं, लीक हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी स्तर बहुत बड़ी समस्या है लोगों को मानना। और यहाँ पर 3 प्रत्याशी तिकोड़ी मुकाबला यहाँ पर भी हो चुका है, क्योंकि पहले एनडीए था, फिर इंडिया गठबंधन बना, अब पीडीएम गठबंधन भी बन चुका, क्योंकि कमेरावादी पार्टी से पल्लवी पटेल अभी यहाँ पर लोगों से बात कर रही थी और संबोधित कर रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, जनता से वोट की अपील कर रहे थे। क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं प्रत्याशी हैं यहाँ पर। क्या लगता है जनता किसका समर्थन करेगी? क्या प्रधानमंत्री यहाँ से तीसरी बार सांसद बनेंगे या फिर कोई और दांव मार ले जाएगा? क्योंकि इंडिया अलायंस से अजय राय हैं और गगन प्रकाश यादव हैं। कितना मजबूती से सभी मुकाबला करें, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पर आखिरी चरण का वोट होना है और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज़। में आपको संविधान से मिली हुई एक वोट की ताकत, करोड़ों लोगों की वोट की ताकत अगर रामलला को लाने के नाम पर मांग करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो एक सवाल मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगी, और वो सवाल ये है कि हमने अपने घर में अपने पेट में 9 महीने अपनी कोख में रख करके जिस राम को पैदा किया है, वो आज शिक्षित होकर के बेरोजगार जिंदा राम हमारे घरों में टहल रहा है। एक राम के नाम पर अगर इनको वोट दे देंगे, इनकी सरकार बना देंगे, तो ये बेरोजगार राम जो हमारे घरों में खड़े, हमारे समाज में खड़े हैं, इनके लिए इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछने आई। इनके एक राम के पास, भारतीय जनता पार्टी के एक राम के पास बहुत अरब खरब के हीरे जवाहरात हैं, आप लोगों ने भी दान किए होंगे, लेकिन जो हमारे घर में पैदा हुआ है राम, जो सिस्कियां ले रहा है कि वो बेरोजगार है, उसने तो पढ़ाई भी आपकी जमीन बेचकर की है, उसने तो पढ़ाई भी अपनी माँ के जेवर गिरवी रख के की है, उसने तो पढ़ाई भी अपनी पूरी आपकी जमा पूंजी को खर्च करके की है। और आज जब वो बेरोजगार है, तो इस भारतीय संस्कृति में, इस भारतीय समाज में आप जानते हैं, जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं, उसका कोई दाम नहीं और उसका कोई सम्मान नहीं। और शाम को आते आते जब आप अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में जूझ रहे हैं, तो शाम आते आते आप भी अपने घर के राम को बोल देते हैं कि निठल्ला बना बैठा है, कुछ कहा था क्यों नहीं, माँ बाई पे बोझ है, ये कह देते हैं आप। तो आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ,
उस नौजवान बेरोजगार की क्या गलती? उसका काम था पढ़ाई करना और डिग्री लेके आना। डिग्री मिलने के बाद इस देश में नौकरी उसको ये सरकार देगी, ये वादे के साथ आपका वोट लिया था। तो जब आज आपके लड़के को नौकरी नहीं मिली है, 2 करोड़ छोड़ दीजिए, 1 साल में 2 करोड़ की बात थी, तो 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। जरा आप इनके चेता पेटा जब आपके बीच में आए तो उनसे पूछ लीजिएगा 20 करोड़ में से कितने नौजवानों को नौकरी दे दी है। इन्होंने आपकी दुगनी आय की बात की थी, और दुगनी आय अगर करनी होती तो 10 साल का वक्त बहुत होता है, लेकिन आपकी कमाई दुगनी ना करते हुए उन खेत खलिहानों में छुट्टा सांड छोड़ दिए हैं। तो अब बताइए, आप घाटे का सौदा कर रहे हैं कि मुनाफे का सौदा, कि एक राम के नाम पर आप इनको आगे आने वाले 5 साल का भविष्य और देने का अगर सोच रहे हैं, तो मैं आपसे कह रही हूं कि 2014 में बड़ी चतुराई से निकाल लिए आपके एक वोट और बना ली अपनी सरकार। 2017 में कर दी नोटबंदी और 2019 में चालाकी से निकाल लिया आपकी जेब का एक नोट और चवन्नी अठन्नी। और 2024 में अगर चूके तो याद रखिएगा, जाएगी शरीर की लंगोट और नंगे हो जाएंगे आप परिवार और समाज के सामने। जवाब देते नहीं बनेगा कि आपने अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में किया है। अब सिक्के को घुमा लीजिए, वो दूसरे खड़े हैं इंडिया अलायंस वाले, जो अपने आप को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का रहनुमा होने का दम भरते हैं, और जो आपकी भावनाओं का और आपकी जो एक सोच है उसका एक एडवांटेज ले रहे हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखते हैं तो फिर मेरे इस सवाल का जवाब उनसे पूछिएगा कि एक पुराने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो एक पदाधिकारी थे, उसको ही अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में क्यों ला दिया है? वो अजय राय, जो ऐसा ना हो कि कहीं आप उनको वोट देने का मन बनाए, तो जिस दिन 1 तारीख को आप वोट देने जाए पंजा पे, कहीं ऐसा ना हो उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लें। मैं आप लोगों से कहने